ये वीडियो उस सच को समझाने की कोशिश करता है जिसकी तलाश इंसानी दिमाग को सदियों से है। इस यात्रा में हम वहां तक जाएंगे जहां इंसान और भगवान दोनों की सोच तकरीबन खत्म हो जाती है। हिंदू धर्म और आधुनिक विज्ञान को जोड़कर पुराणों से आगे जाने की कोशिश करेंगे। इसे आप हिंदू धर्म का विस्तार कहें या सच को समझने की कोशिश, ये पूरी तरह से आपको तय करना है। इस यात्रा में एक यात्री बनकर उम्मीद है कि आप आखिर तक जुड़े रहेंगे। किसी नई चीज का निर्माण करने के लिए पुरानी चीजों का विनाश करना पड़ता है। तो आइए इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। लगता है तबाही आने वाली है। हे भगवान बचा लो! हेलीकॉप्टर का बीमा खत्म है। अबे दारू पी के चला रहा है क्या? प्रभु, गंगा और यमुना ऐसा क्यों कर रही हैं? गंगा और यमुना, इंसानों के सवालों का जवाब दीजिए। हम सिर्फ नियमों का पालन कर रहे हैं। ग्रेविटी आपका नियम है। बांध हमारे रास्ते में रुकावट हैं। बांध टूटे तो बिजली कहां से आएगी? बिजली चाहिए क्यों? सोचो। मोबाइल, इंटरनेट और मानव के विकास के लिए। कौन सा विकास? तुम उन चीजों को गंदा कर रहे हो जिन्होंने तुम्हें जीवन दिया। तुम एआई बनाकर बुढ़ापा और मृत्यु से छुटकारा चाहते हो। हमें अपने शरीर को मरने से रोकना है। इसके लिए तुम्हें यह जानना होगा कि मरना आखिर होता क्या है। क्या आप यही समझाने आए हैं कि आत्मा अजर अमर है, बस शरीर बदलता है? यह सब बकवास है। तो क्या सच सुन पाओगे? मुझे मरने से पहले सच जानना है। हाँ, मुझे भी सच जानना है। शायद मरने से पहले मुझे सच दिख जाए। आखिर क्या है सच? इसकी शुरुआत होती है पहले अध्याय से। कौन हो तुम? मैं किसान हूं।
मैं सोल्जर हूं। मैं नाविक हूं। मैं वकील हूं। मैं इंजीनियर हूं। मैं डॉक्टर हूं। मैं वैज्ञानिक हूं। मैं शंकराचार्य हूं। ये बस एक पहचान है जब तुम दूसरों के नजरिए से खुद को देखते हो, लेकिन तुम खुद में क्या हो? हम इंसान हैं, एक मानव, एक शरीर, और ये शरीर क्या है? मांस, चर्बी और हड्डी का ढांचा। और ये सब कैसे बनता है? हवा, पानी और खाने से। ऐसा क्या है इनमें कि इंसान का शरीर बन जाता है? छोटे छोटे कण जो टूटते और जुड़ते हैं। वो क्या है जो अणुओं को तोड़ता और जोड़ता है? इलेक्ट्रॉनों का फेरबदल, बॉन्ड एनर्जी। क्या है ये एनर्जी? बेहद छोटे कण जो बड़े कणों में घुसकर उनकी जगह, चाल, दिशा और गुण बदल देते हैं। और ये छोटे कण कैसे बनते हैं? जब बड़े पार्टिकल टूटते हैं। तो कणों के इस जोड़ तोड़ वाले संसार को क्या कहते हो? क्वांटम वर्ल्ड, एक रहस्यमय मायावी संसार। अभी तक इस मायावी संसार के बारे में क्या जान पाए हो? बहुत अजीब दुनिया है। यहां कब क्या होगा कहां नहीं जा सकता, सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। सिर्फ ग्रेविटी ही क्वांटम वर्ल्ड की हलचल को इस दुनिया में काबू करके रखती है। तो क्या तुम कणों के मिलने से बना बस एक संयोग हो? क्या हमारा इस दुनिया में होना बस एक तुक्का है? तो मरने के बाद ये संयोग फिर से होगा, इसकी गुंजाइश कितनी है? ऑलमोस्ट जीरो, ना के बराबर। यानी मरने के बाद सब कुछ खत्म, बस एक गहरा अंधेरा जो कभी खत्म नहीं होगा। मैं तो सोचता था कि मरने के बाद नई जिंदगी मिलेगी जिसमें मुझे मुर्दा नहीं फूकना पड़ेगा। मैंने तो सोचा था मरने के बाद मैं एक सुंदर लड़की बनूंगी। मेरे मरने के बाद क्या मेरी दौलत भी बेकार हो जाएगी? अगर मरने के बाद सब खत्म हो जाता है तो तुम कौन हो? इसका उत्तर खोजने के लिए हमें जाना होगा दूसरे अध्याय पर। कौन हूं मैं? आप ईश्वर हैं। हर जगह मौजूद। हर एक कण में। हर एक रूप में। इस दुनिया में कुछ भी आपके बिना मुमकिन नहीं। मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं।
समय को रोक सकते हैं। जब मुझसे आग से कर। जहां चाहे वहां जा सकते हैं। आप जो चाहें वो रूप ले सकते हैं। हम इंसान आपके आगे धूल के कण भर हैं। आपने ही ये दुनिया बनाई है। आप ही इसे एक दिन नष्ट करेंगे। आप कुछ भी कर सकते हैं। मुझसे कोई भी उम्मीद रखने से पहले ये बताओ कि मुझे बनाने वाला कौन है? भला हम कैसे जान सकते हैं? तो ये सवाल मुझसे पूछो। आपको किसने बनाया? मुझे बनाने वाले तुम खुद हो। मैं तो बस मूर्ति बनाता हूं अपना पेट भरने के लिए। भला मैं कैसे बना सकता हूं? भला मैं कैसे बना सकती हूँ? मैं तुम्हारी सोच से पैदा होता हूं। लेकिन आप सिर्फ एक सोच नहीं हो सकते। क्या सोच के अलावा भी कुछ है? ये पूरी दुनिया असली है, सिर्फ सोच नहीं हो सकती। तुम खुद एक सोच हो। क्या सोचकर सोच के बाहर की चीज सोच पाओगे? कैसे साबित कर पाओगे कि सोच के अलावा भी कुछ मुमकिन है? जब मुझे चोट लगती है तो दर्द होता है। यहां बहुत ज्यादा ठंड है। ये ठंड मेरे अंदर तक चुभ रही है। मैं इसे महसूस कर सकता हूं। यहां बेहद गर्मी है। मेहनत से निकला ये पसीना नकली नहीं हो सकता। ये मुर्गा लजीज है। वाओ, ये टेस्ट रियल है। ये गाना कितना रोमांटिक है। क्या ये फीलिंग एक ड्रामा है? ये रंग जिनसे हम इस दुनिया को महसूस कर पाते हैं, क्या एक भ्रम है? मैं नहीं मानता। हर अनुभूति, एहसास, भावना, अनुभव सोच की ही उपज है। हर सुख एक एहसास है और एहसास सोच नहीं होता। वाह, ये सब जिंदगी का असली मजा है। मजा सोच में ही पैदा होता है। तो क्या आप सिर्फ एक सोच हैं? कैसे जान पाओगे कि तुम्हारी सोच के अलावा मेरा कोई वजूद भी है? लेकिन सोच तो बस हमारे दिमाग में है। ये दिमाग खुद सोच द्वारा रचा गया है। आखिर ये सोच है क्या चीज? जिस भी चीज का वजूद मुमकिन है उसकी तलाश।
यानी हर संभावना की खोज। Exploring every possibility. लेकिन कौन तलाश कर रहा है हर छिपी हुई संभावना को? इसके लिए हमें जाना होगा तीसरे अध्याय पर। कौन है वो कौन है जिसने रंगों की फीलिंग्स खोजी? मन जिसमें रम जाए, इस आवाज के एहसास को किसने खोजा? मदहोश कर दे ऐसी महक किसने बनाई? सुंदरता को निहारना है, ये किसने सिखाया? डीजे बजे तो डांस करने का मन क्यों करता है? गुलाब लाल क्यों होता है, काला क्यों नहीं? अगर हरा रंग एक सोच है तो पत्तियों के लिए हरा रंग चुना किसने? किसी ने तो आइसक्रीम का टेस्ट खोजा होगा। दो चीजें जुड़कर दो गुनी हो जाती हैं। ये लॉजिक किसने बनाया? ये छोटा, ये बड़ा, ये फर्क करना कौन सिखाता है? कौन है वो जिसने रोशनी बनाई और उसकी स्पीड तय की? क्या शरीर के साथ विचार भी खत्म हो जाते हैं? मैं नहीं मानता। अगर सोच हमेशा नई संभावना खोजती है तो सूटकेस खोलने पर हमेशा कुछ नया मिलना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। ऐसे कई सवाल जो आपके दिमाग में आते रहते हैं, उन्हें नीचे कमेंट में लिख डालिए। अगले वीडियो में उसे भी शामिल किया जाएगा। इस यात्रा के 13 चैप्टर में आधुनिक विज्ञान की वो सोच जिसे दुनिया भर के कुछ जीनियस लोग ही समझते हैं और उस पर काम कर रहे हैं, उसे बेहद आसान बनाकर आपके सामने पेश करूंगा। उम्मीद है कि हम और आप मिलकर सच के बेहद करीब जा पाएंगे। इस वीडियो का 80% हिस्सा AI से बना है फिलहाल, जो बहुत ही खर्चीला है, लेकिन पैसे का इससे बेहतर इस्तेमाल क्या होगा कि यह हमें सच खोजने में मदद कर सकता है। तो सच खोजने की इस कोशिश में मेरे साथ चलिए। भला मरने से पहले सच जानना तो बनता है। इंतजार कीजिए, दूसरा भाग जल्दी आएगा। इस लंबी यात्रा में साथ आने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मैं हूं पीके सिंह और आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ हब।